क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र का लोनावाला फार्म हाउस, जो उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे खास कोना रहा है, अब किसके पास जाएगा? यह जगह सिर्फ हरियाली, पहाड़ और शांति का प्रतीक नहीं है, बल्कि धर्मेंद्र परिवार की कई अनकही कहानियों, उनके प्यार, संघर्ष और रिश्तों का साक्षी भी रही है। इस फार्म हाउस ने धर्मेंद्र की एक्टिंग की दुनिया से बाहर एक नई दुनिया दिखाई, जहां वह खुद के साथ, प्रकृति के बीच और अपने परिवार के करीब रह सकते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि जब यह जन्नत जैसी जगह आने वाली पीढ़ियों के लिए होगी, तो क्या इसे संभालेगा उनका परिवार? कौन इस खूबसूरत जमीन और घर की जिम्मेदारी उठाएगा? और सबसे बड़ी बात, इस फार्म हाउस के पीछे छिपी वो पारिवारिक असलियत और भावनाएं जो शायद कभी कैमरे की रोशनी में नहीं आई, क्या अब सामने आएगी? वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो सभी रहस्य, फैसले और परिवार की सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी और समझाएगी कि आखिर इस फार्म हाउस का असली मालिक कौन होगा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं धर्मेंद्र देओल की उस खूबसूरत दुनिया में, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोनावाला की शांत, ठंडी और बादलों से घिरी पहाड़ियों के बीच बसा उनका लगभग 100 एकड़ का अद्भुत फार्म हाउस। यह जगह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि धर्मेंद्र जी के लिए एक ऐसी पनाहगाह थी जहां वे अपने दिल और दिमाग को फिर से सुकून से भर पाते थे। एक्टिंग की चकाचौंध, कैमरों की तेज रोशनी, शोरगुल भरी शूटिंग लोकेशन, लगातार भागती जिंदगी, इन सब के बीच यह फार्म हाउस उनके लिए एक ऐसी दुनिया बन गया था जहां वे खुद से दोबारा मिल पाते थे। बचपन से ही उन्हें मिट्टी से बेइंतहा मोहब्बत थी। पंजाब के खेतों में बिताए हुए उनके शुरुआती साल, मिट्टी की खुशबू, धूप में सुनहरी चमकते गेहूं, पेड़ों की छांव और गांव की सादगी, ये सब उनके दिल में हमेशा कहीं गहराई में बसे रहे। जब मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी ने उन्हें पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया, तब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें ऐसी जगह चाहिए जहां शांति हो, अपनापन हो और प्रकृति का वही पुराना सा स्पर्श हो जो उन्हें बचपन में मिलता था। इसी तलाश में उन्होंने चुना लोनावला, मुंबई से बस कुछ घंटे दूर, लेकिन शहर की हलचल से बिल्कुल अलग, गहरी हरियाली, पहाड़ी रास्तों और बादलों की खूबसूरत परतों में छुपा हुआ एक स्वर्ग जैसा इलाका। यहीं उन्होंने 100 एकड़ की वो जमीन खरीदी और अपने सपने की नींव रखी। एक ऐसी जगह जहां वे अपनी जड़ों से फिर जुड़ सकें, अपने भीतर की दुनिया को महसूस कर सकें और हर दिन एक नए सुकून के साथ शुरुआत कर सकें। कहते हैं कि कुछ जिम्मेदारियां दिल से निभाई जाती हैं, और धर्मेंद्र जी ने इस जगह को केवल खरीदा ही नहीं, बल्कि अपने हाथों, अपने समय और अपने पूरे दिल से इसे सजाया। जब वे पहली बार वहां पहुंचे, चारों तरफ कच्चे रास्ते थे, हवा में पहाड़ों की ठंडक थी और दूर तक फैली हरियाली मानो उन्हें बुला रही थी। कार से उतरकर वे कुछ देर चुप रहे, बस नीचे की मिट्टी को देखा, आसमान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये जगह मेरी है, मैं इसे अपना घर बनाऊंगा। बस उसी पल से इस फार्म हाउस का असली सफर शुरू हुआ। यह जगह उनके लिए 3 मायनों में अनमोल थी। पहला, शांति। यहाँ ना भीड़ का शोर था, न कैमरों की भागदौड़, सिर्फ अपनापन और सुकून था। दूसरा, प्रकृति। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पेड़ों के बीच लंबी सैर करते, चिड़ियों की मीठी आवाज सुनते और मिट्टी को हाथ में लेकर महसूस करते कि वे अब भी जमीन से जुड़े हुए हैं। और तीसरा, खेती और जानवर। खेती उन्हें हमेशा से प्यार रही। वह अक्सर कहते थे, एक्टिंग मेरा काम है, पर खेती मेरी रूह है। यहाँ वह अपने समय को पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से बिताते, जानवरों के बीच रहते, फलों और फूलों की खुशबू में सुबह की चाय पीते और अपनी आत्मा को सुकून देते। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, धर्मेंद्र जी का यह 100 एकड़ वाला फार्म हाउस सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं रहा। यह धीरे धीरे एक छोटे, शांत और जीवंत से गांव का रूप लेने लगा। कच्चे रास्तों पर चलते हुए ऐसा महसूस होता था जैसे किसी पुराने देहाती किस्से में कदम रख दिए हों। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पूरे मौसम में फलों से लदे बाग, सब्जियों के हरे खेत, पशुओं के लिए अलग बने खुले आंगन और बीच में एक बेहद साधारण, बिल्कुल मिट्टी की खुशबू वाला घर। बहुत से लोग सोचते हैं कि धर्मेंद्र जैसा सुपरस्टार यकीनन शानदार, झिलमिलाते फार्म हाउस में रहता होगा, सोने चांदी की सजावट, महंगे गेट, सिक्योरिटी और कैमरे से घिरा हुआ। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। यह फार्म हाउस दिखावे की दुनिया से बिल्कुल दूर था। यहाँ न चमक थी, न ग्लैमर, मिलेगी तो सिर्फ मिट्टी की खुशबू, सादगी की मिठास और प्रकृति की गोद। यही सादगी इसे असल मायनों में अनमोल बनाती थी। फिल्मों का लगातार दबाव हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो या भीड़ भाड़ से भरी दुनिया, जब भी दिल भारी होता, धर्मेंद्र जी बिना किसी हिचक के अपनी कार स्टार्ट करते और सीधे लोनावला की शांति की तरफ निकल पड़ते। यह फार्म हाउस उनके लिए सिर्फ घर नहीं था, यह उनका मन का अस्पताल था, जहां हवा की हल्की थपकियां भी दवा बन जाती थीं। पेड़ों की सरसराहट उन्हें सुकून देती थी और हर नई सुबह जैसे एक नई उम्मीद लेकर आती थी। 100 एकड़ का यह फार्म हाउस धर्मेंद्र जी के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, उनका दिल था, उनका बचपन था, उनका सुकून था। यही वजह है कि यह जगह उनकी जिंदगी के सबसे करीब और सबसे पवित्र स्थानों में से एक मानी जाती है, जहां बॉलीवुड के ज्यादातर सितारे बड्ढी बड्ढी दीवारें, सिक्योरिटी गेट्स, मॉडर्न सुविधाएं और हाईटेक व्यवस्था रखते हैं,
वहीं धर्मेंद्र जी के फार्म हाउस का गेट एकदम गांव जैसा सादा था। एक लंबा रास्ता, दोनों तरफ पेड़ों की कतारें और बीच में लकड़ी का सुंदर सा दरवाजा। कोई दिखावा नहीं, कोई स्टारडम नहीं, बस जमीन से जुड़ी हुई उनकी असली पहचान। अंदर घुसते ही ऐसा लगता था जैसे किसी हरियाली से भरे स्वर्ग में प्रवेश कर लिया हो, जहां नजर जाती बस बाग, पेड़ और खेत फैले हुए। शहर के लोग यहाँ पहली सांस लेते ही कह देते, वाह, ये तो सच में धरती पर स्वर्ग है। और धर्मेंद्र जी अक्सर हंसकर कहते थे, प्रकृति में जो दवा है वह दुनिया के किसी अस्पताल में नहीं मिलती। इसी भरोसे के कारण उन्होंने यहाँ सैकड़ों पेड़ लगवाए। आम, जामुन, नारियल, अमरूद, चीकू, सीताफल, नींबू, कटहल, जामफल और न जाने कितने तरह के फल। हर मौसम में किसी न किसी पेड़ से खुशबू आती रहती थी। यह फार्म हाउस उतना ही जीवित था जितने धर्मेंद्र जी के सपने और प्रकृति के प्रति उनका प्रेम। दोस्तों, ये बात सुनकर कई लोग सचमुच दंग रह जाते हैं कि धर्मेंद्र जी खेती को शौक की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और इबादत की तरह निभाते थे। वह सिर्फ जमीन के मालिक नहीं थे बल्कि उस मिट्टी के असली रखवाले थे। उनके फार्म में उगते थे ताजे टमाटर, चमकदार बैंगनी रंग वाले बैंगन, आग जैसी तीखी मिर्च, लहराते बेलों पर झूलती लौकी, मुलायम और हरी पत्ती वाली तोरी, गोल मटोल देसी टिंडा, कुरकुरी हरी हरी भिंडी, ताजगी से भरी गोभी, धरती की खुशबू लिए हुए रसदार प्याज, सुगंध फैलाता अदरक, कड़क और मोटी शिमला मिर्च और ताजगी का एहसास दिलाते धनिया पुदीना। सुबह की पहली धूप फसल पर पड़ती ही वह बेइंतहा सुकून के साथ खेतों की ओर बढ़ते। कभी झुककर मिट्टी को उंगलियों से मलते, कभी पौधों की जड़ों पर हाथ फेर कर देखते कि नमी सही है या नहीं, तो कभी पत्तों को पलटकर बड़ी ध्यान से जांचते कि कोई कीड़ा या बीमारी तंग तो नहीं कर रही। उनके लिए यह सब किसी हीरो की दिनचर्या नहीं बल्कि दिल की धड़कन जैसा था। खेतों में खड़े होकर वह शहर की चकाचौंध, शोर, कैमरे और जिम्मेदारियों की भारी आवाजों से मुक्त हो जाते थे। मिट्टी की खुशबू उनके चेहरे पर वैसी ही नरमी ला देती थी जैसी किसी बच्चे को उसके घर की गोद में मिलने वाला सुकून। और यही वजह थी कि जब वह फसलों की कतारों के बीच खड़े होकर हवा का एक गहरा झोंका लेते तो उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ जाती थी जो यह बता देती थी कि असली राहत, असली खुशी और असली जिंदगी उन्हें यहीं मिलती थी, इन्हीं पौधों के बीच, इसी मिट्टी की गोद में। दोस्तों, धर्मेंद्र जी का जानवरों के लिए प्यार सिर्फ शौक नहीं था बल्कि उनके दिल का बहुत गहरा हिस्सा था। इसी लगाव की वजह से उन्होंने अपने विस्तृत फार्म हाउस में एक अलग, बेहद सुव्यवस्थित डेयरी सेक्शन बनवाया था, जहां सब कुछ सादगी, सफाई और नेचुरल माहौल से भरा रहता था। इस हिस्से में देसी नस्ल की गायें, ताकतवर भैंसें, नन्हे से बछड़े और कुछ प्यारी सी बकरियां बड़े आराम और प्यार से रहती थीं। वह खुद कहते थे कि जानवरों का दिल इंसानों से कहीं ज्यादा साफ, निर्मल और बेजुबान होते हुए भी बेहद समझदार होता है। अक्सर सुबह की पहली किरण जब पेड़ों के बीच से छनकर फार्म हाउस में फैलती तो उसी समय धर्मेंद्र जी बिना किसी दिखावे के सीधा अपने इन जानवरों के पास पहुंच जाते थे। वहां जाकर वह कभी किसी गाय की पीठ पर हाथ फेरते, कभी किसी बछड़े को दुलारते, तो कभी चुपचाप पास खड़े होकर उनकी गर्म सांसों और शांत माहौल को महसूस करते थे। कई बार वह वहीं खड़े खड़े ताजी मिट्टी की खुशबू और जानवरों की मासूमियत को देखते हुए खो जाते थे। सुबह सुबह गायों से ताजा निकला हुआ दूध जब वह एक गिलास भरकर पीते थे तो वह सिर्फ दूध नहीं होता था, वह उनके बचपन की याद, गांव की मिट्टी की सुगंध और उस दौर की निश्चलता का स्वाद होता था। यह छोटा सा रूटीन, यह नर्म सा पल धर्मेंद्र जी को हर दिन उस दुनिया में वापस खींच ले जाता था जहां जीवन आसान था, लोग सच्चे थे और दिलों में कोई छल कपट नहीं था। यह वही सुकून था जिसे वह शहर की रोशनियों, ग्लैमर और भीड़ में कभी महसूस नहीं कर पाते थे। दोस्तों, धर्मेंद्र जी का यह फार्म हाउस किसी शाही महल की तरह नहीं था बल्कि एक ऐसे आश्रम जैसा था जहां इंसान खुद के सबसे करीब आ जाता है। वह कभी भी उन लोगों में से नहीं रहे जो आलीशान महलों में रहकर अपनी पहचान दिखाते हैं। उन्हें दिखावे से हमेशा दूरी रही, इसलिए उन्होंने इस 100 एकड़ की प्रकृति के बीच एक ऐसा कुटीर चुना जो मिट्टी की खुशबू में डूबा था, सादगी का एक जिंदा प्रमाण। इस कुटीर की टाइल की छत, पुराने जमाने की लकड़ी की खिड़कियां और आगे का छोटा बरामदा, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते थे जिसे देखने मात्र से मन शांत हो जाता था। बरामदे की लकड़ी भी हल्की धूप में तपकर एक हल्की सी महक छोड़ती थी जो सुबह की हवा में घुलकर किसी पुराने गांव की याद ताजा कर देती थी। इस घर में न कोई महंगी सजावट थी, न इंपोर्टेड फर्नीचर, सिर्फ वो चीजें जो दिल को सुकून दें और आत्मा को स्थिर करें। यह कुटीर धर्मेंद्र जी का सच में मन स्थान था। यहाँ बैठकर वह न सिर्फ कविताएं लिखते थे बल्कि अपने बचपन से जुड़ी यादों को भी पन्नों पर उतारते थे। कहते हैं, इंसान जहां खुद को सबसे ज्यादा आरामदेह महसूस करता है वही उसका असली घर होता है। धर्मेंद्र जी के लिए यही जगह वह असली घर थी। कभी वह चाय का कप लेकर घंटों आसमान देखते रहते, कभी किसी पुराने गीत की धुन पर अपने विचारों को तैरने देते। यह वह कोना था जहां वह स्टार नहीं, सिर्फ एक इंसान बनकर रहते थे। फार्म हाउस में फैले लंबे रास्ते भी कुछ कम जादुई नहीं थे। दोनों तरफ खड़े पुराने पेड़ मानो किसी पहरेदार की तरह छाया बनाकर चलते थे। सुबह की ओस इन पत्तों पर गिरकर हल्की चमक पैदा करती थी
और चलने पर पैरों के नीचे आती हल्की सी खरखराहट पूरे माहौल को जीवंत बना देती थी। इन रास्तों पर चलते हुए हवा का हर झोंका ऐसा लगता जैसे वह थके हुए दिल को सहला रहा हो। कोई भी इन रास्तों पर एक बार चले तो शहर की दौड़ भाग और तनाव सचमुच पीछे छूट जाता था। और वह तालाब, वह तो फार्म हाउस का दिल था। किसी स्विमिंग पूल की तरह साफ सुथरा और परफेक्ट नहीं, बल्कि बिल्कुल प्राकृतिक, बिल्कुल देहाती, जैसे किसी गांव की दोपहर में बच्चे उछल कूद रहे हों। पानी की सादगी में ही उसकी खूबसूरती छिपी थी। धर्मेंद्र जी अक्सर शाम को वहीं बैठ जाते, पानी में पड़ती ढलती रोशनी को देखते। कहा जाता है कि पानी में देखना खुद में झांकने जैसा होता है। शायद इसीलिए वह घंटों वहीं बैठकर अपने दिल की हर थकान बहने देते थे। रिवायत घर का माहौल भी बिल्कुल अनोखा था। यहाँ शहर से आए लोग एक अलग ही दुनिया का अनुभव करते। ताजा तोड़े गए फल, मिट्टी की खुशबू वाला खाना और गाय के बिल्कुल ताजा दूध का स्वाद। यह जगह धर्मेंद्र जी की उस सोच को दिखाती थी कि असली मेहमान नवाजी बिरयानी की प्लेटों में नहीं, बल्कि उस ग्रामीण सादगी में छुपी है जहां हर चीज दिल से पेश की जाती है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ सब कुछ भरोसे पर चलता था। न कोई भारी भरकम व्यवस्था, न चमकदार कैमरे। कुछ पुराने वफादार साथी और 2-4 पालतू कुत्ते ही इस विशाल जगह की रक्षा करते थे। यही सादगी इस फार्म हाउस को एक घर बनाती थी, कोई होटल नहीं। सबसे सुंदर बात यह थी कि यहाँ रहने वाले लोग आज भी एक ही बात कहते हैं। धर्मेंद्र जी कभी भी किसी से ऊपर नहीं दिखते थे। वह हर इंसान को अपने जैसा मानते थे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने उनके साथ वर्षों काम किया, उनके बच्चों के नाम तक उन्हें याद रहते थे। यह उनकी इंसानियत थी, उनकी जमीन से जुड़ी हुई सोच थी, जिसने इस जगह को सिर्फ एक संपत्ति नहीं बल्कि एक भावनात्मक धरोहर बना दिया। त्योहारों के दिनों में धर्मेंद्र जी किसी बड़े सितारे की तरह नहीं, बल्कि एक अपनेपन से भरे परिवार के मुखिया की तरह व्यवहार करते थे। वह मिठाई बांटते समय सिर्फ डिब्बे नहीं सौंपते थे, बल्कि हर किसी को ऐसा एहसास कराते थे कि उनकी खुशी में सब बराबर के हिस्सेदार हैं। खेत में मजदूरों के साथ वह जिस सहज तरीके से कंधा मिलाकर काम करते थे, उससे हर कोई समझ जाता था कि उन्हें शोहरत ने कभी जमीन से ऊपर उठने नहीं दिया। उनके साथ काम करने वालों का कहना है कि उनके दिल में एक अलग ही मिठास थी, जो पसीने से भी ज्यादा सच्ची लगती थी। फार्म हाउस में रहने वाले लोग बताते हैं कि जैसे ही धर्मेंद्र जी लोनावला में कदम रखते, पूरा माहौल बदल जाता था। बरामदे से लेकर खेतों तक एक नई ऊर्जा फैल जाती थी। उनके आने से घर के कोने भी जैसे जाग उठते थे। कभी हंसी की आवाजें गूंजती, कभी धीमी सी कविताओं का सुर हवा में घुल जाता। हर चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कान आ जाती, जैसे कोई त्योहार अचानक बिना बताए लौट आया हो। वह अक्सर लोगों को पास बैठाकर कहानियां सुनाया करते, अपने संघर्ष के दिनों की, अपने गांव की मिट्टी की और उन कविताओं की जिन्हें वह दिल में सालों से संजोए हुए थे। खेतों में टहलते हुए वह हर पेड़ को ध्यान से देखते, कभी उसकी शाखा पकड़ते, कभी पत्तों को हल्के से सहलाते। लगता था जैसे वह उनसे पुराने दोस्तों की तरह बात कर रहे हों। लोग कहते थे कि पेड़ पौधों के साथ उनका यह रिश्ता सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक तरह की आत्मिक जुड़ाव था। यह फार्म हाउस उनके लिए सिर्फ आराम की जगह नहीं था, यह एक जीता जागता घर था जहां हर दीवार, हर रास्ता, हर कोना उनकी यादों से भरा हुआ था। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और आहाना देओल भी इस जगह से उतने ही भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। जब भी वे यहाँ आते, पारिवारिक गर्माहट अपने आप फैल जाती, जैसे घर ने अपने बच्चों को फिर से अपनी छांव में ले लिया हो। शाम के वक्त धर्मेंद्र जी अक्सर शांत होकर किसी कोने में बैठ जाते और हाथ में चाय का कप लिए सूरज के ढलने को देखते। दुनिया चाहे उन्हें ही मैन कहकर पुकारती हो, लेकिन इस शांत और हरियाली से घिरे फार्म हाउस में उनकी पहचान बिल्कुल अलग होती। एक सरल, मिट्टी से प्यार करने वाले किसान की। उनका फूलों से लगाव, पेड़ों के प्रति सम्मान, जानवरों के साथ सहज घुल मिल जाना, इन सब से साफ झलकता था कि वह सादगी में ही जिंदगी का असली सुख ढूंढते थे। ये पूरी जगह उनके प्यार, अपनापन और खामोश यादों से भरी हुई थी। यहाँ रहकर महसूस होता था कि उनके लिए असल खूबसूरती बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों, रिश्तों और प्रकृति की कोमल गोद में थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके जाने ने हर किसी के दिल में एक खालीपन और गहरी उदासी छोड़ दी। ये केवल एक महान अभिनेता की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक सादगी, मेहनत और इंसानियत से भरे जीवन की समाप्ति का भी एहसास था। उम्र और स्वास्थ्य की कमजोरियों के कारण उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा और उनके अंतिम क्षण अपने परिवार के साथ ही बीते। उनके आसपास के लोग बताते हैं कि अंतिम दिनों में भी धर्मेंद्र जी का व्यक्तित्व वही सादगी और गर्मजोशी लिए हुआ था जो उन्होंने जीवन भर बनाए रखा। लेकिन धर्मेंद्र जी की छवि सिर्फ उनके सादगी पूर्ण जीवन तक सीमित नहीं थी। फिल्मों के क्षेत्र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, वह आज भी सबके लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में की थी और धीरे धीरे खुद को बॉलीवुड का हीरो साबित किया। धर्मवीर, शोले, चुपके चुपके, उनके अभिनय ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। उनकी फिल्मों में केवल एक्शन ही नहीं, बल्कि हास्य, भावनात्मक दृश्यों और नैतिक संदेश की भी भरमार थी।
जिससे दर्शक हर पीढ़ी से उन्हें पसंद करते थे। धर्मेंद्र जी की मेहनत और समर्पण ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया जहां उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित होती थीं। खासकर शोले ने उन्हें बॉलीवुड का एक ऐतिहासिक स्टार बना दिया और इस फिल्म की लोकप्रियता आज भी नए दर्शकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके काम का अंदाज ऐसा था कि न केवल एक्शन के शौकीनों ने बल्कि हर दर्शक वर्ग ने उन्हें सराहा। वह सिर्फ अभिनय नहीं करते थे बल्कि हर रोल में अपने जीवन का एक हिस्सा डाल देते थे, जो उनकी फिल्में आज भी अमर बनाती हैं। धर्मेंद्र जी ने हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया। जब उन्होंने कॉमेडी, रोमांस या भावनात्मक किरदार निभाए तो उन्होंने दर्शकों को यह दिखाया कि उनका हुनर सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है। उन्होंने हर फिल्म में अपने अनुभव और दिल की गहराई डाली। उनके फैंस बताते हैं कि फिल्मों की रिलीज के दिन धर्मेंद्र जी की स्क्रीन पर नजर आते ही थिएटरों में उत्साह और तालियों की गूंज सुनाई देती थी। उनके करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने काम में आत्मा और जज्बा बनाए रखा। इस तरह धर्मेंद्र जी न सिर्फ बॉलीवुड के हीरो बने बल्कि हर दर्शक के दिल में अपनी सादगी, मेहनत और ईमानदारी से घर बना गए। उनकी फिल्मों की लोकप्रियता, उनका सटीक अभिनय और उनका जीवन शैली सब मिलकर उन्हें एक ऐसे आदर्श कलाकार के रूप में पेश करती हैं जिसकी मिसाल दी जाती है और जिसकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। उनका 100 एकड़ का फार्म हाउस, जो कभी उनके बचपन, उनकी यादों और उनके मन की शांति का ठिकाना था, अब उनके जाने के बाद भी उनकी कहानी बयान करता है। वहाँ हर पेड़, हर बाग, हर जानवर और हर छोटी छोटी चीज उनके जीवन की याद दिलाती है। जब उन्होंने फार्म हाउस की देखभाल की तो वह केवल एक संपत्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक जीवन शैली और सादगी का प्रतीक था। उनके जाने के बाद यह जगह एक स्मारक बन गई है जहां उनके परिवार, दोस्त और फैंस उन्हें याद कर सकते हैं। उनकी बातें, उनका व्यवहार और उनके कर्म महसूस कर सकते हैं। फैंस और करीबी लोग बताते हैं कि उनके जाने के बाद भी फार्म हाउस में उनका प्रभाव बना हुआ है। जैसे ही सुबह की हल्की धूप वहां आती थी, हवाओं के झोंके पेड़ों से टकराते और फूलों की खुशबू चारों ओर फैलती, वैसे ही धर्मेंद्र जी की याद भी हर कोने में बसती। उनके अनुकरणीय जीवन, उनकी सरलता, उनके प्रियजन और फैंस के साथ उनके व्यवहार की यादें हमेशा जीवित रहेंगी। उनका जाना हम सबको यह भी सिखाता है कि असली मूल्य केवल बड़ी संपत्ति या शोहरत में नहीं बल्कि इंसान की अच्छाई, कर्मों और दूसरों के लिए छोड़े गए प्रभाव में होता है। धर्मेंद्र जी का फार्म हाउस सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके जीने के अंदाज, सादगी, मेहनत और यादों का प्रतीक है। वही बात अब एक और बड़े और दिल को छू लेने वाले विषय से जुड़ जाती है, उनकी विरासत और संपत्ति का भविष्य। भारतीय कानून के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी संपत्ति के अधिकार औपचारिक रूप से उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलते हैं। ऐसे में धर्मेंद्र जी की चल और अचल संपत्ति, जिसमें यही 100 एकड़ का फार्म हाउस, शहर या गांव में मौजूद अन्य घर बाग, बैंक में जमा धन, निवेश, वाहन और अन्य संपरियगत संपत्ति शामिल हैं, कानूनी रूप से उनकी पत्नी व बच्चों सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल के नाम पर दर्ज होना तय माना जाता है। लेकिन सच यह भी है कि विरासत सिर्फ नामों या कागजों तक सीमित नहीं होती। धर्मेंद्र जी की विरासत उनकी बातों, उनके कर्मों, उनके रिश्तों और उन अनगिनत लम्हों में बसती है जिन्हें वह अपने परिवार, दोस्तों, फैंस और हर उस इंसान के दिल में छोड़ कर गए हैं जिन्होंने उन्हें आदर और स्नेह से अपनाया। कई बार ऐसा होता है कि कानूनी धारक स्पष्ट होते हुए भी उस संपत्ति के बारे में कोई औपचारिक घोषणा सार्वजनिक रूप से नहीं होती, खासकर जब मामला भावनाओं से जुड़ा हो और परिवार इसे अपनी निजता में संभालना चाहे। जहां तक आज तक सामने आई जानकारी है, इस बात की कोई स्पष्ट और आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि इस फार्म हाउस का कानूनी मालिक कौन है और किसके नाम पर इसका नामांकन हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स या परिवार की तरफ से कोई लिखित बयान उपलब्ध नहीं है कि इसे पहले से ही किसे सौंप दिया गया है या अभी तक इस पर फाइनल निर्णय होना बाकी है। इसीलिए कहा जा सकता है कि इस समय तक इस संपत्ति के असली अथवा उपयुक्त धारक की जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। ये वह जगह है जहां फैसले केवल कानून या दस्तावेजों से नहीं होती बल्कि भावनाओं, सम्मान, यादों और रिश्तों से भी गहराई से जुड़ी होती हैं। हर वो इंसान जिसने धर्मेंद्र जी को जाना, उनके तरीके, उनके विचार, उनके कर्म और उनकी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को देखा या महसूस किया, वह भी किसी न किसी रूप में इस विरासत का हिस्सा महसूस करता आया है। इसीलिए जब हम यह सवाल उठाते हैं कि इस अनमोल और भावनाओं से भरी जगह का असली हकदार कौन होना चाहिए, तो यह फैसला सिर्फ कागजों की निखाले से नहीं बल्कि दिल की समझ से भी करना चाहिए। तो अब हम आपसे पूछते हैं, क्या ऐसी विरासत जिसका रिश्ता सिर्फ कानूनी हक से नहीं बल्कि प्यार, यादों और इंसानियत से जुड़ा हो, उसके असली धारक कौन होने चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस विषय में सच में मायने रखती है और यह चर्चा उन यादों को सम्मान देने का एक तरीका है जो धर्मेंद्र जी ने अपने जीवन में हम सबको दी है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें जानने में मदद करता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया। इसके साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वे भी धर्मेंद्र जी के इस अद्भुत फार्म हाउस की कहानी और उनकी जिंदगी की सादगी के बारे में जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।